चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोग अपना बिहार इंजीनियरिंग में काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे करेंगे। दोस्तों तो इसके लिए सबसे पहले हमारे गूगल के जो क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पे इस ए वाले वेबसाइट को सर्च करना है bcecboard.bihar.gov.in/220। दोस्तों जैसे ही इसे सर्च करते हैं तो हमारे सामने एक पेज ओपन होता है और इस पे जो फर्स्ट वाला लिंक मिलता है उसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है बीसीसी बोर्ड का वो ओपन हो जाता है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट में जो लिंक मिला है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग UAGEC 2020 का। दोस्तों इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक अप्लाई का लिंक आता है, यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर UAGEC 2020। दोस्तों हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज ओपन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उससे पहले आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। दोस्तों फ़ोटो जेई मेंस में जैसा दिए थे वैसा ही होना चाहिए और जेई मेंस में फ़ोटो पे नेम और डेट नहीं था परंतु इस पर नेम और डेट होना चाहिए। तो आप लोग फ़ोटो न्यू बनवा लेंगे जेई मेंस के थ्रू और उस पर फ़ोटो पे नेम और डेट डलवा देंगे। दोस्तों उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और जो नेट बैंकिंग के या फिर एटीएम या डेबिट कार्ड होना चाहिए आपको पेमेंट करने के लिए। दोस्तों तो उसके बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे देखते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक लिंक है जिसमें देखते हैं दोस्तों यहाँ दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन। दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको सबसे पहले जो न्यू कैंडिडेट हैं वो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि आपके सामने एक पेज ओपन होता है। दोस्तों एक पेज यहाँ पे आपको जेई मेंस का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप डालेंगे। आप देखे होंगे कि अगर आप दो जेई मेंस दिए हैं तो दोनों का एप्लीकेशन नंबर सेम ही होगा। तो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ जहाँ डालेंगे और इस वेरीफाई वाले बटन पे वेरीफाई करेंगे तो आपके जितने भी डिटेल्स हैं, ऑल इंडिया रैंक है, नेम है, फिर जितने फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी डिटेल्स आपकी खुद ब खुद आ जाएगी। दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पूछा गया है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के अस्थाई निवासी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है हाँ, मैं यस पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आप अनरिजर्व हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी एसटी जो भी कैटेगरी का स्टूडेंट हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसेबल्ड कोटा यानी कि जो विकलांग में आते हैं यानी PWD में आते हैं वो यहाँ से यस नो चूज करेंगे। दोस्तों उसके बाद ईमेल आईडी देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी कंफर्म करना है। दोस्तों ईमेल आईडी एक अच्छी ईमेल आईडी देना है जो आपको अभी एक्टिव हो, क्योंकि उसी पे आपका OTP जाएगा। उस पर भी बहुत सारे जो मैसेज करने होंगे बीसीसी बोर्ड को वो सारे मैसेज ईमेल पे ही जाएंगे और आपको खुद से एक पासवर्ड यहाँ जनरेट करना है और ईमेल आईडी और पासवर्ड को आपको याद रखना है। दोस्तों ईमेल आईडी और पासवर्ड से ही आपको बाद में लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, कंफर्म करना है, आधार नंबर फिलअप करना है। उसके बाद में एक यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस है जिसमें आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड नेम, कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप चाइल्डहुड नेम सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको आंसर देना होगा कि मेरा चाइल्डहुड नेम गोलू, छोटू जो भी है वहाँ पे आप डालना होगा। और नीचे में जो ए वाला एक कैप्चा है यहाँ पे फिलअप कर देना है और दोस्तों फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। फॉर्म में नीचे सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही आप सबमिट करते हो दोस्तों तो मैं आपको ले चलता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल पे एक OTP जाएगा। दोस्तों उस OTP को हमें यहाँ डालना है एक्टिवेशन योर अकाउंट पे। जैसे ही एक्टिवेशन योर अकाउंट डालते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं एक यूज़र नेम का खुलता है और एक एक्टिवेशन कोड यानी OTP का खुलता है। दोस्तों जैसे ही यूज़र नेम में आपने जो यहाँ पे ईमेल आईडी डाला है वहीं यहाँ पे सबमिट करेंगे और इंटर एक्टिवेशन कोड में आपको जो कोड अभी OTP गया है उसको यहाँ डाल देना है और फाइनली सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे ही सबमिट करोगे तो आपके सामने आपका अकाउंट पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगा और अकाउंट आपका एक्टिव हो गया है। दोस्तों उसके बाद यहाँ आपको साइन इन करना है। दोस्तों साइन इन करने के लिए आपको बता दें ईमेल आईडी डालना है, तो मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया और उसके बाद देख सकते हैं मैंने पहले से फॉर्म को भर कर रखा है। तो दोस्तों आप यहाँ से आपको पासवर्ड मैंने डाला है तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे सबमिट किए। दोस्तों जैसे ही सबमिट किए तो हमारे सामने जो फॉर्म है वो पूरी तरह से ओपन हो गया है। आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट स्टेप में जो फॉर्म का है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों जैसे ही मैंने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन किया
उसी तरह से आपको यहाँ देख सकते हैं सारी डिटेल्स खुद ब खुद प्रेजेंट है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन में आपको देना है अगर कहीं जख्म का निशान है या कोई दाग है या फिर मोल है, तो यहाँ पे आप दे सकते हो मोल ऑन, या गर्दन पे है या चीक गाल पे है तो मोल का निशान दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि आप सर्विस कोटा के, मतलब आपके फादर्स सर्विस कोटा में बिलोंग्स करते हैं, यानी कि आपको वहाँ पे आरक्षण मिलता है, तो आप यहाँ से यस नो चूज कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर नहीं है तो नहीं चूज कर देंगे। अगर आपका फैमिली का इनकम 8 लाख से कम है तो आप यहाँ से यस चूज करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट का नेम जो मैंने फिलअप किया था उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम नालंदा है, तो मैंने उनको दे दिया। दोस्तों एड्रेस 1 में आपको जो परमानेंट एड्रेस देना है, यहाँ पे विलेज का नाम देना है, पोस्ट ऑफिस देना है, और एड्रेस 2 में आपको जो निकट का शहर है वहाँ देना है। स्टेप 3 में आपको ये सब पीएस देना है, यानी थाना आपका कहाँ है। उसके बाद स्टेप 4 में आपको डिस्ट्रिक्ट देना है। दोस्तों आप यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस स्टेप 2 में पोस्ट ऑफिस दे देना है, स्टेप 1 में आपका विलेज का नाम, और एड्रेस लेन 3 में आपका पुलिस स्टेशन, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड। दोस्तों इस तरह के सारे जानकारी देने के बाद आपको फिर से अगर दोनों परमानेंट और करेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ सेम पे टिक लगा देंगे, तो नीचे पूरा वही डिटेल्स आ जाएगा। और अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ फिर से फिल कर सकते हो। दोस्तों आप इतने तो खुद से कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे देख सकते हैं सेव, कंटिन्यू और सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही सबमिट और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की बारी आती है। दोस्तों फ़ोटो आपको देख सकते हैं लिखा गया फ़ोटो एंड सिग्नेचर शुड बी सेम एज अपलोडेड इन जेईई मेंस 2020, यानी जैसा फ़ोटो आप जेईई मेंस में दिए हैं वैसा ही फ़ोटो यहाँ चाहिए। तो दोस्तों और इसमें एक बात और ऐड किया गया है नोटिस में कि आपको उस पर डेट और नेम होना चाहिए। तो दोस्तों आप वैसा फ़ोटो बनवा लें। दोस्तों यहाँ से हम चूज फाइल करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे अपने गूगल यानी अपने फ़ोन से सिलेक्ट करने की प्रोसेस है। तो दोस्तों फोटो बोला गया है वो आपको रिड्यूस होना चाहिए, कम से कम आपको जो रिड्यूस करके 100 KB से कम होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ रिड्यूस करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया है। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि फ़ोटो आपको 100 KB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ दिया गया अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर। दोस्तों इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दिया गया है, तो हम यहाँ से चूज फाइल करते हैं। चूज फाइल करने के बाद हमारे सामने एक पेज ओपन होता है। तो पेज ओपन होता है तो यह हमारे जो इंटरनल मेमोरी कार्ड है वहाँ पे जाता है। दोस्तों मैं यहाँ अपना मेमोरी कार्ड में आ गया। दोस्तों मेमोरी कार्ड में आने के बाद मैं यहाँ पे अपना फ़ोटो को चूज करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा इंग्लिश का सिग्नेचर ये है, तो मैंने अपना इंग्लिश का सिग्नेचर यहाँ अपलोड कर दिया। दोस्तों उसी तरह से यहाँ पे हिंदी का सिग्नेचर है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी वाले पे चूज किया। ये इसका भी जो साइज़ है वो 100 KB से कम होना चाहिए, यानी फाइल आपको रिड्यूस होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से हम फाइल में जाते हैं। दोस्तों तो हम यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से हम ले चलते हैं वही सिग्नेचर वाले पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो रोहित कुमार का हिंदी सिग्नेचर है वो यहाँ अपलोड हो चुका है। दोस्तों यानी कि आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो गया है, यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में पूरी तरह से अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे हमें फिर से सबमिट एंड कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको आगे भी के लिए प्रोसीड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल, मतलब जो दिया गया है फॉर्म फिलअप करने की जो प्रोसेस है दोस्तों वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या देना है मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है 10th का, तो 10th में आपको ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्कूल का नाम चूज करना है। स्कूल का नाम आप चूज कर सकते हो, जैसे मैंने चूज किया। दोस्तों एक स्कूल का नाम है, आपका डिफरेंट हो सकता है परंतु मैं ये चूज करता हूँ। आप दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं खुद से भी, अगर फॉर्म नहीं भराता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे, मैं भी आपको कहेंगे तो भर सकता हूँ। और दिक्कत भी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें।
मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगा। दोस्तों यहाँ पे आप मैंने स्कूल का नाम दे दिया, उसके बाद में आपको यहाँ बोर्ड का नाम चुनना है, कौन से बोर्ड से हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को चूज करेंगे, सीबीएसई वाले ये चूज करेंगे, आईसीएसई बोर्ड वाले ये चूज करेंगे, और अगर दूसरे स्टेट से पढ़े हैं तो वो अदर का ऑप्शन देंगे। दोस्तों तो हम बिहार बोर्ड का यहाँ सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद पासिंग ईयर पूछ रहा है, तो दोस्तों पासिंग ईयर आपको बता दें कि पासिंग स्टेटस पूछ रहा है कि आप पास्ट हैं या फेल हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पास्ट चूज कर देंगे। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, यानी किस साल आप पास किए हैं, तो दोस्तों ये 2017 के पास आउट हैं तो 2017 लिख दिए। आपके मार्क्स कितने आए हैं, तो परसेंटेज में मार्क्स आए हैं, तो मार्क्स कितने आए थे, तो दोस्तों मार्क्स इनका 400 मान लेते हैं कि स्कोर है, तो इनका परसेंटेज जो मार्क्स होगा, टोटल मार्क्स 500 का था, 500 का, तो टोटल जो मार्क्स हुआ 80% मार्क्स देख सकते हैं आप खुद ब खुद यहाँ कैलकुलेट हो रहा है। दोस्तों उसके बाद में आपको आईएससी का हम बात करते हैं, तो आईएससी में आपको बता दें कि जो स्कूल था वो यहाँ पे जीडीएम कॉलेज था। दोस्तों जीडीएम कॉलेज था तो आपको यहाँ पे जीडीएम कॉलेज डाल देना है। उसके बाद में बिहार इंटरमीडिएट, दोस्तों बिहार बोर्ड का तो जो था वो ख़त्म हो जाता है, यानी टू इंटर के में बिहार इंटर। दोस्तों आप यहाँ से जो होता है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही चूज करेंगे। अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर फिर पासिंग स्टेटस में पास्ट लिख देंगे, और जो दोस्तों पासिंग ईयर है तो पासिंग ईयर आप 2020 दे सकते हैं, 19 दे सकते हैं, आपको जो देना है वो आप दे दें। यूनिवर्सिटी और बोर्ड का सिलेक्शन में ध्यान रखेंगे, जिनका बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल से है तो काउंसिल देंगे, और जिनके मार्कशीट में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है तो वो वही देंगे। जिनके दूसरे स्टेट से पास किए हैं तो दूसरा देंगे, और सीबीएसई वाले सीबीएसई का ही ऑप्शन देंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में परसेंटेज मार्क्स पूछ रहा है, तो परसेंटेज में आपको बता दें कि इनका जो मार्क्स आया था वो मार्क्स भरने के लिए दिया गया है, वो सब विषय का अलग अलग दिया गया है। आप इंग्लिश में टोटल मार्क्स भर सकते हैं आपको कितना आया था, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश का जो ऑप्शनल पेपर है यहाँ पे आपको मार्क्स जो अब्सटेंड हुए थे वो 60 मार्क्स आए थे तो 60 लिख दिए, और टोटल 100 मार्क्स के थे तो 100 लिख दिए। दोस्तों उसके बाद फिजिक्स में आया था 70 तो यहाँ 70 लिख दिए, और टोटल 100 नंबर का था तो 100 लिख दिए। उसी प्रकार मैथ में टोटल 58 था तो 58 लिख दिए, और टोटल मार्क्स 100 नंबर का था तो 100 लिख दिए। दोस्तों इस तरह से भर दिए पूरी तरह से, तो आपको देख सकते हैं। और जो एक और सिलेक्ट था वो केमिस्ट्री का था, तो दोस्तों केमिस्ट्री में आपको जो मार्क्स आए थे वो 70 थे, और जो टोटल मार्क्स थे वो 100 मार्क नंबर थे। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूरी तरह से आप देख सकते हैं सारे विषय का अलग अलग मार्क्स को यहाँ सबमिट कर देना है। और दोस्तों ये अपने जो 12th का मार्कशीट है और 10th का मार्कशीट है उसे देखकर आप आसानी से फिलअप कर सकते हो। फॉर्म में कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप जितनी आसानी से करो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों यानी कि आप जैसे ही नीचे में फिल किए आपके टोटल मार्क्स यहाँ कैलकुलेट हो गए। यहाँ पहले नहीं फिल करना है, पहले नीचे में फिल करना है, तो यहाँ आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। दोस्तों तो इस तरह से आपको पूरी तरह से फॉर्म फिलअप कर देना है। आपको मार्क्स सही से रखना, मैं तो जैसे तैसे भर दिया, लेकिन आपको अपने मार्कशीट से देख कर भरना है कि आपको कहीं गलती ना हो। दोस्तों उसके बाद फिर से यहाँ पे कंटिन्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है, तो हम सबमिट एंड कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रिकन्फर्म करने के लिए कह रहा है तो हम यहाँ से ओके कर देते हैं। यानी ओके करने के बाद आपको जो फॉर्म का जो प्रीव्यू है दोस्तों आपको पूरी तरह से जारी हो गया है। यानी आप देख सकते हो आपका फॉर्म किस तरह से आया है। दोस्तों यानी कि आप यहाँ पूरी तरह से अपना मिलान कर सकते हैं, आपको कौन कौन से जो डिटेल्स है यानी कि दिया गया है वो सही है या नहीं। अगर पूरी तरह से सही निकलता है तो आप इसे देख सकते हैं, एक बार चेक कर लेंगे। नाम, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रोल नंबर, मार्क्स कितने आए थे, वो सारी डिटेल्स आपको एक बार फिर से मैच कर लेना है यहाँ पे दोस्तों। और उसके बाद नेम, सिग्नेचर सब देख लेना है दोस्तों। उसके बाद अगर आपको पूरी तरह से आप तैयार हैं कि मेरी फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो चुकी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्फर्म द एबव। दोस्तों इस बॉक्स पे आपको टिक आउट करना है और कंफर्म करना है। दोस्तों आपको अगर किसी भी प्रकार की यहाँ कोई गलती नज़र आती है कि मेरा ये डाटा छूट रहा है, यहाँ फादर्स नेम में गलती है, दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि है तो आप यहाँ बैक टू एडिट पे क्लिक करेंगे और अपना सुधार कर लेंगे। दोस्तों आप अगर गलती नहीं नज़र आती है कहीं पे तो आप यहाँ से फिर से कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपको बता दें कि जो आगे की प्रोसीड है वो आपको पूरी तरह से हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको
पूरी तरह से सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको सामने एक पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट पे क्लिक करना है, वहाँ से आपको 1200 रुपये का पेमेंट करना होगा और आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा। दोस्तों फिलअप होने के बाद आपको एक इसी तरह का 4 या 5 पेज का एक रिसीविंग मिलेगा। आपको उस रिसीविंग को रख लेना है, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ज़रूरी हो जाता है और आपको आगे काम आने वाले हैं काउंसलिंग के समय। उसे आप लेकर अच्छी तरह से फाइल में रख लेंगे। दोस्तों आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आप कहेंगे तो मैं आपके लिए फॉर्म भी भर सकता हूँ। परंतु दोस्तों आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।